हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। यह वीडियो सभी डिफेंस एस्पायरेंट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, एयरफोर्स की, नेवी, एनडीए, किन्हीं भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स के वीडियोज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि आप ऐसा नहीं है कि आप जिन भी डिफेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आप एयरफोर्स में ग्रुप सी के लिए कर रहे हो, आप XY के लिए कर रहे हो, किसी के लिए भी कर रहे हो, कोस्ट गार्ड में आप GD DB यांत्रिक कोस्ट गार्ड के लिए कर रहे हो, या फिर आप कोस्ट गार्ड ग्रुप सी, कोस्ट गार्ड ग्रुप बी, किन्हीं के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है। तो आप इसे जरूर देखिए। आपको डेली करंट अफेयर्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। सो आपका काम है कि हर एक क्वेश्चन को देखना और उनको सीखना और उन्हें याद रखना। इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, आप उस लिंक पर क्लिक करके PDF को डाउनलोड कर पाएंगे, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, और आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे ही आपको लिंक PDF के प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी दिए जाते हैं सारे एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग्स, तो उसे आप ज्वाइन करके रखिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन करेक्ट समय पे, सही समय पे मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। अगस्त का हमने पूरा अगस्त का जो करंट अफेयर्स है वो हमने आपको दे दिया है, आप प्लेलिस्ट से जाकर उसको चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा गया है कि 30 अगस्त 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया है। तो 30 अगस्त 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री यानी आपके जो होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहाँ पे आपके लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया है, तो ये उन्होंने किया था गांधीनगर यानी गुजरात में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये जो लड्डू का जो वितरण किया है तो उन्होंने किसके लिए किया था? तो ये गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक, मतलब आपके विटामिन युक्त पौष्टिक यानी आपके लाभ युक्त, उनके लिए जो उनके शरीर के लिए फायदेमंद हो, उसके कारण उन्होंने क्या किया? लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अगर हम बात करें कि कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं के बारे में तो नोट करके लिखिएगा, ठीक है, नोट करके लिखिएगा। पहला योजना लिखिएगा कि शगुन योजना। क्या है? शगुन योजना, शगुन योजना, ठीक है। तो शगुन योजना कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो ये आपका पंजाब में शुरुआत किया गया है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं के बारे में यहाँ पे बताएंगे, तो उनको आपको क्या करना है? रिवाइज करना है और याद करना है, ठीक है। इनमें से हालांकि कुछ योजना हमने अगस्त के रिलेटेड करंट अफेयर्स में भी बताया था, तो उन्हें जाकर आप वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि अभी जो भी एग्जामिनेशन नज़दीक आने वाले हैं उनके लिए ये सभी करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि अभी कोस्ट गार्ड के एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो कोस्ट गार्ड के लिए ये आपके वीडियोज़ महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अवयुद्ध, क्या है? एक लिखिएगा अवयुद्ध योजना। क्या है? अवयुद्ध योजना। क्या लिखिएगा? अवयुद्ध योजना, ठीक है। अवयुद्ध योजना ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो ये यूपी आपके यानी उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। एक लिखिएगा भिखारी मुक्त योजना। क्या है? भिखारी मुक्त योजना। तो यहाँ पे लिखिएगा 3 नंबर में भिखारी मुक्त योजना, नहीं योजना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा भिखारी मुक्त योजना। तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो ये आपका राजस्थान, ठीक है, RAJASTHAN, कहाँ पे? राजस्थान में हुआ है शुरुआत, ठीक है। फिर अब बात करेंगे कि चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना। नंबर 5 में लिख लीजिएगा, नंबर 5 में चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना ये आपका स्टार्ट हुआ है असम में, ठीक है। असम, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो असम में ये स्टार्ट हुआ है। तो ये क्या आपको याद रखना है? तो ये सभी कुछ क्या है? इंपॉर्टेंट योजना है जो कि आपको याद रखना है। तो इस रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बन सकते हैं और हमेशा बनते हैं इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो आपको यह याद रखना है। ये करंट अफेयर्स है, हालांकि करंट अफेयर्स में सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने जो आपको अभी बताया कि अमित शाह ने जो लड्डू वितरण योजना स्टार्ट किया तो वो गांधीनगर में उन्होंने स्टार्ट किया, तो उसी से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट योजना है जो कि एग्जामिनेशन पूछे जा सकते हैं। इस कारण से हमने आपको यहाँ पे बताया। अब सारे के लिए क्वेश्चन एक एक बना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। इसका आंसर हम सभी को
को एक साथ यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो यहाँ लिखा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अमृतसर में जालियांवाला बाग के नए बने कैंप का उद्घाटन किया है। यह जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। और ये जो ब्रिगेडियर जनरल डायर आपने नाम सुना होगा, उन्होंने क्या किया था, आपके वही जो थे वो वहाँ पे फायरिंग करवाए थे। ठीक है, तो ये भी नाम आप याद रखिएगा, क्या नाम था उनका, ब्रिगेडियर जनरल डायर। तो ये आपका इसका आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जालियांवाला बाग कब हुआ था? तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, यानी 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा जा रहा है कि फिट इंडिया मोबाइल ऐप क्या है? फिट इंडिया मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो फिट इंडिया मोबाइल ऐप को अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर कौन है। तो अनुराग ठाकुर क्या है? खेल मंत्री है। तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया कार्यक्रम के 2 साल पूरे होने पर व्यक्तिगत परीक्षण सह फिटनेस मार्गदर्शन करने वाले फिट इंडिया मोबाइल ऐप को उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बता दें आपको कि आपको डीजी नेस्ट क्या है? डीजी नेस्ट मोबाइल ऐप ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था? डीजी नेस्ट मोबाइल ऐप तो ये किस सरकार ने लॉन्च किया था? तो डीजी नेस्ट मोबाइल ऐप आपके पंजाब सरकार ने लॉन्च किया था, तो इसे लिखिएगा। हालांकि इसका आंसर हमने पहले भी बता चुके हैं। तो डीजी नेस्ट क्या है? डीजी नेस्ट मोबाइल ऐप, तो इसको किसने? पंजाब सरकार ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, फिर एक लिखिएगा मो जंगल एंड नोन योर फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, मो जंगल एंड नोन योर फॉरेस्ट लैंड, ये भी क्या है? एक ऐप का ही नाम है, MOJUNGLE, मो जंगल एंड नो योर फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, मो जंगल एंड नो योर फॉरेस्ट लैंड, ये जो ऐप है ये किसने लॉन्च किया है? तो ये आपके उड़ीसा के सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, उड़ीसा के सरकार ने, तो इसका आंसर उड़ीसा लिख लीजिएगा। ठीक है, और कुछ बता दें, और आपको बता दें स्नैकपीडिया क्या है? स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप है। ये क्या है? एक स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप है, लिखिएगा नंबर 3 करके, स्नैक SNAKEPEDIA, स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप ये किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये आपके केरल की सरकार ने लॉन्च किया है। तो ये क्या आपके 3 और भी इंपॉर्टेंट मोबाइल्स ऐप हैं जो कि आपको याद रखने हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है कि भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने 26 अगस्त 2021 को कहाँ संयुक्त नौसेना अभ्यास आयोजित किया है? ठीक है, तो ये आपको बता दें कि ये अदन की खाड़ी, कहाँ पे? अदन की खाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर डी, अदन की खाड़ी में उन्होंने क्या किया था? 26 अगस्त 2021 को आपके नौसेना अभ्यास आयोजित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है कि सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो सुमित अंतिल ने आपके टोक्यो पैरालंपिक भाला फेंक स्पर्धा में उन्होंने कौन सा स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्या है इसका आंसर? और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कुछ सुनिएगा बातें यहाँ पे कि भारत के सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक F64 फाइनल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रक्रिया में 68.55 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। क्या किया उन्होंने? 68.55 मीटर का उन्होंने क्या किया? नया रिकॉर्ड बनाया इस भाला को फेंककर। ठीक है, चलिए इनका उम्र कितना था? तो इनका उम्र था 23 ईयर। ठीक है, 23 ईयर का इनका उम्र था, और ये कहाँ से? हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये आपके हरियाणा के, एक सेकेंड यहाँ पे लिख देते हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। हरियाणा के कहाँ पे? हरियाणा में एक जगह है सोनीपत। क्या है? सोनीपत के रहने वाले हैं। ठीक है, देखिए हम इस तरह से आपको एरो बना के इसके लिए देते हैं ताकि क्या हो, शॉर्ट लगे और याद करने में भी आपको सहूलियत हो। हम एक साथ बड़ा सा हम लाइन लिख दे, उस समय आपको पढ़िएगा और इस तरीके से पढ़िएगा तो आपको दोनों में अंतर पता चलेगा। ठीक है, एक बार ऐसा करके देखिएगा, आपको जरूर अंतर पता चलेगा। आप कुछ भी चीज़ पढ़िए, उसको क्या कीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट करके आप लाइन बाय लाइन इस तरह एरो करके लिखिएगा, तो आपको क्या लगेगा, वहाँ पे कम लिखना पड़ेगा और शॉर्ट समय में आपको पूरा रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में लिखा जा रहा है कि अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे फॉर पीपुल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट पहली बार कब मनाया गया है? तो ये आपको मनाया गया है 31 अगस्त को। कितना? 31 अगस्त। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, नोट करके कुछ और इंपॉर्टेंट दिवस को लिख लीजिएगा। हालांकि ये हमने आपको रिवीजन के तौर पे बताते हैं ऐसा इस तरह करके, ताकि क्या हो, आपके पिछले भी जो भी हमने करंट अफेयर्स बताए हैं वो आपके रिवाइज हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखिएगा पहला वर्ल्ड संस्कृत डे। वर्ल्ड संस्कृत डे क्या है? वर्ल्ड संस्कृत डे कब मनाया गया है? तो ये आपका 22 अगस्त को मनाया गया है। नेक्स्ट क्या लिखिएगा? नेक्स्ट लिखिएगा आपका वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। वर्ल्ड सीनियर, ठीक है, सीनियर सिटीजन डे। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे आपको मनाया गया है 21 अगस्त को। कब मनाया गया? 21 अगस्त को। तो यहाँ लिखिएगा 21 अगस्त। ठीक है, वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब मनाया गया है? ये सभी आपको अब याद हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत बार अभी तक इसे बता दिया है। ठीक है, तो वर्ल्ड मॉस्किटो यानी विश्व का मच्छर दिवस। तो विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया? तो ये आपको मनाया गया है 20 अगस्त को। ठीक है, और कुछ बता दें, आप लिखिएगा वर्ल्ड ह्यूमनिटी डे यानी WHD। कौन सा? वर्ल्ड ह्यूमनिटी डे WHD। ये आपको कब मनाया गया है? वर्ल्ड ह्यूमनिटी डे WHD। ठीक है, तो WHD यानी वर्ल्ड ह्यूमनिटी डे कब मनाया गया है? तो ये आपका मनाया गया है 19 अगस्त को। ठीक है, तो WHD करके लिखिएगा, ये मनाया गया है 19 अगस्त। ठीक है, 19 अगस्त को। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि बैक टू रूट्स क्या है? बैक टू रूट्स नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो बैक टू रूट्स नामक पुस्तक यह लिखी गई है, क्या है? तमन्ना भाटिया के द्वारा। तमन्ना भाटिया यानी ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। ठीक है, तो नोट करके लिख लीजिएगा कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। तो पहला बुक लिखिएगा द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरी। क्या आप लिखिएगा? द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज। ठीक है, द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज, यह पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी गई है तुलसियानो वेर्निक के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे लुसियानो वेर्निक के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, और कुछ बता दें कि हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। ये आपको पुस्तक के नाम हमने पहले भी बताए हुए हैं, तो फिर भी लिख लीजिएगा यहाँ पे रिवीजन के तौर पे। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। तो यह पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी पुस्तक लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा। किनके द्वारा? सुधा मूर्ति के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, तो ये क्या करना आपको याद रखना है। ठीक है, सुधा मूर्ति के द्वारा। तो ये सब आपको याद रखना है, ताकि क्या आपको ये सभी चीज़ अगर एग्जाम में पूछे जाए तो आप वहाँ पे बता सके। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया कि पोषण माह किस महीने में मनाया जाएगा? तो पोषण माह ये आपके कौन सा महीने में? ये आपके सितंबर के महीने में मनाया जाएगा। यानी क्या है? ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। हम बात करें अगर POSHAN पोषण के बारे में, तो इसका एक करेक्ट मीनिंग है, इसका एक करेक्ट फुल फॉर्म है। तो फुल फॉर्म को लिखिएगा प्राइम मिनिस्टर, क्या है? प्राइम मिनिस्टर ओवरएचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। क्या है? प्राइम मिनिस्टर क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स OVERARCHING ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये क्या आपको पोषण का ये फुल फॉर्म है, तो इसको आप याद रखिएगा, ये आपको काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है कि हाल ही में बुद्धदेव गुहा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो बुद्धदेव गुहा का निधन हुआ है, तो वो क्या थे? एक लेखक थे। क्या थे? एक लेखक थे। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये जो बुद्ध गुहा थे, जो ये क्या थे? बुद्धदेव गुहा जो थे वो कहाँ के? ये आपके बंगाली लेखक थे। कहाँ के लेखक थे? ये आपके यहाँ पे लिखिएगा बंगाली लेखक थे। ठीक है, बंगाली लेखक थे। इन्हें बहुत सारे अलग अलग पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। और इनका जो कह सकते हैं कि जो बहुत ही चलचित्र वाले, यानी कह सकते हैं बहुत चलने वाले, बहुत ही मुख्य इनके इम्पोर्टेंट जो रचना है, उनमें से एक रचना है आपका मधुकर। क्या है? मधुकरी। ठीक है, मधुकरी है। दूसरा क्या है आपका? कोलेर कच्छे। ठीक है, और लिखिएगा, और क्या लिखिएगा? सोबिनाय। ठीक है, सोबिनाय
निवेदन, ठीक है। सविनय निवेदन क्या है, सविनय निवेदन, ठीक है। तो ये क्या है, इनके कुछ प्रमुख पुस्तक है। तो सविनय निवेदन को क्या करते हैं, हम थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं ताकि आप जब दोबारा इसे पढ़े तो आपको अच्छे से और समझ में आ पाए। ठीक है, यहाँ पे लिखेगा सविनय निवेदन, सविनय निवेदन, सविनय, ये बंगाली थे तो थोड़ा सा इस तरह से उनका लिखा रहता था। जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, सविनय निवेदन, तो वो बंगाली थे तो इसका आंसर सविनय उस तरह से वहाँ पे इस तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से वो इसी तरह की किताब वो लिखते थे, ठीक है। तो बंगाली थे, वो बंगाली राइटर थे और उनका निधन क्या हो गया है, उनका निधन हो गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा जा रहा है कि देश के नए उप चुनाव आयुक्त यानी डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं। तो देश के नए चुनाव आयुक्त यानी डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ये आपके श्रीकांत टी को बनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या इसके रिगार्डिंग करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या थे आपके 10 आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। तो सारे क्वेश्चन को पढ़िएगा। मेरा हमेशा यही मकसद रहता है कि पिछले क्वेश्चंस को भी साथ से साथ हम लेके चले ताकि वो भी आपको रिवाइज होते रहें, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चंस आप पढ़िए, इसके पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।